जय भवानी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनएलपी के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनएलपी। व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी क्या होता है? एनएलपी का फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मतलब बेसिकली एनएलपी इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, या कह लें ये इस प्रकार से कह सकते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का तरीका, एडवांस टेक्निक। इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो क्या इसको कह सकते हैं? इसे इट इज अ स्यूडो साइंटिफिक वे टू इंड्यूस कम्युनिकेशन। अब स्यूडो क्यों बोला है? क्योंकि क्या होता है कि बातचीत करने के बहुत पहले ही कम्युनिकेशन इंड्यूस हो जाता है। मान लो अगर आप ऐसा सोचते होंगे कि आपने किसी से बातचीत की, आपने बोलना शुरू किया तभी वो कम्युनिकेशन है, तो वो चीज आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब पहली बार किसी को देखा या उसने आपको देखा तो वहां से आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, आई कांटेक्ट जिसको आप बोलते होंगे, तो वो चीज वहां से शुरू हो जाती है। आज के टाइम पे क्या है, आप जॉब्स के लिए जाते होंगे, वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जाते होंगे, तो जॉब में इंटरव्यू में देखी जाती है, वो क्या देखी जाती है? आपका नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाता, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी वॉइस कैसी है, आपका डीलिंग पावर कैसा, आपका कन्विंसिंग पावर कैसा है, वो चीज चेक की जाएगी। आने वाले के टाइम में जो भी आप स्कोप आज के टाइम पे रोजगार के देख रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट के देख रहे होंगे, वो आपको बहुत ज्यादा रोजगार गवर्नमेंट सर्विस में तो उतने अवेलेबल हो नहीं पा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट उतनी अवेलेबल नहीं करा पा रही है। उसके लिए आपको किसी को ब्लेम नहीं करना। यू हैव टू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनालिटी, टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, ग्रो योर पर्सनालिटी। वो चीज कैसे की जा सकती है? बहुत अच्छा मेथड होता है एक एनएलपी। इसके बारे में आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा कैसे। एनएलपी बेसिकली क्या होता है कि इसको पहले वर्ड्स पे ध्यान दीजिए आप। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन्स, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। लिंगुआ का मतलब लैंग्वेज यानी कि टंग, ठीक है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कैसे आप दिमाग को, टंग को एक साथ प्रोग्राम कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर देखिए कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी के बोलने से पहले ही आपको पता होगा कि वो क्या बोलने वाला है, तो आप उसका जवाब जो होता है, रिप्लाई जो है, पहले से आप रेडी करके रख सकते हैं। तो एनएलपी में बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है बेसिकली ना। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सुना होगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इसी के अंदर में आपका क्या वॉइस भी आ जाती है, वॉइस मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो इंसान की होती है वो किन चीजों से रिलेटेड बनती है? आपके हाउ यू लुक्स, है ना, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। देखिए एक होता है लुकिंग स्मार्ट, एक होता है बीइंग स्मार्ट, है ना। तो लुकिंग स्मार्ट सबके पास, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कैसे आप जैसा दिखते हैं वो आपकी गलती नहीं है ना, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज को, एबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपकी जो ब्यूटी है, आप कितने हैंडसम या ब्यूटीफुल हैं, वो एक अलग चीज है। तो वो लुकिंग स्मार्ट इसका सेगमेंट है ही नहीं। आपका बीइंग स्मार्ट वाला जो सेगमेंट है वो है हाउ यू स्पीक, आप बात कैसे करते हैं, कितने स्मार्टली आप बात कर पा रहे हैं। आपने बहुत सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, फिल्म एक्टर्स हो गए या मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, उनके अंदर बहुत एक कॉमन चीज क्या होती है? उनका कॉन्फिडेंस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे वो बात करते हैं। आप अमिताभ बच्चन की बात ले लीजिए एक मिनट के लिए, आपने उनकी वॉइस को नोटिस किया, उनकी आवाज को नोटिस किया? आपने ओम पुरी की आवाज को नोटिस की? आपने अमरीश पुरी की आवाज को नोटिस किया? अगर आपके सामने वो बंदा नहीं भी है, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं, आपके लिविंग रूम में टीवी चल रही है, तो भी आप उनकी आवाज सुन के पहचान सकते थे कि अमरीश पुरी की आवाज है, ये ओम पुरी की आवाज है, या फिर ये अमिताभ बच्चन की आवाज है। तो ऐसे ही नहीं आती है। आज बहुत सारे लोगों से बात करते टाइम आपको फील हुआ होगा कि यार क्या आवाज है, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। उसके लिए प्रॉपर जो सेगमेंट होता है वॉइस मॉड्यूलेशन का। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन योर वॉइस एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि जरूरत के हिसाब से आप अपनी वॉइस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बेस से बात करते हैं ना, उनकी आवाज में बहुत बेस होता है। कुछ लोगों की पिच हाई होती है, पिच कम होती है। जो जनरली रेगुलर अपन लोग बात करते हैं वो मिड रेंज में होती है। जब किसी के ऊपर चिल्लाते हैं तो अपनी वॉइस अनजाने में ही से वो टॉप पे चली जाती है। जब आप सुबह जागते हैं तो उस टाइम पे आपने फील किया होगा कि आपकी आवाज बहुत भारी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम आपका बेस हाई रहता है। 3 तरह के सेगमेंट्स आपके वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे, एक मिड, बेस और टॉप।
किसी किसी की आवाज़ में बेस होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बेस है। अब जब मैं ऐसे रेगुलर बात कर रहा हूँ तो लग रहा होगा कि बेस कम हो रहा है, फिर और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बेस ऊपर चला जाएगा। ये 3 टाइप की वेरिएशंस होती है। अब जैसे बेस कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आप जो ओम का जाप होता है ना मेडिटेशन करते टाइम, उसको प्रैक्टिस करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आपको ध्यान देना है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, उसको कैसे किया जा सकता है। बहुत अच्छा टूल है एक NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कैसे बात करना है, कितनी बात करनी है, किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ओवरऑल 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं जो पूरा रेगुलेट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। NLP बहुत अच्छा टूल है। NLP के बारे में क्या होता है कि आप थोड़ा सा डिटेल कहीं से सर्च करेंगे, या जो आप मेरे 1-to-1 कॉन्टैक्ट में, तो आप मेरे से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये भ्रम आपको होगा कि जब आपने बोलना शुरू किया किसी के साथ तभी आपका कम्युनिकेशन उससे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कम्युनिकेशन किसी के भी साथ तब से शुरू हो जाता है जब पहली बार आपने उसको देखा है और उसने आपको देखा। आई कॉन्टैक्ट जैसे ही हुआ तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, मतलब तब से आपने उसको सुनना शुरू कर दिया। कैसे वो आप उसके क्लोथ्स के थ्रू हो सकते हैं, उसकी ब्यूटी के थ्रू हो सकते हैं, कोई बंदा कैसे दिख रहा है, मेल या फीमेल, वो कैसी दिख रही है ना, उसके बाल कैसे हैं, उसके गाल कैसे हैं, उसके लिप्स कैसे हैं, उसकी आईज कैसी हैं, आईब्रोज कैसी हैं, कुछ भी हो सकता है जो चीज़ें आप देखते होंगे। वहाँ से क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। या उसने आपको देखा, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं ना, तो फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है आपका, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन। तो वहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वही बहुत हद तक क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि सामने वाला व्यक्ति मेल हो या फीमेल आपसे आपके बात करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे NLP के सेगमेंट्स में आता है कि आप साइकोलॉजिकली किसी को अट्रैक्ट करते हैं आपके आई कांटेक्ट के थ्रू, बिना उसको पता चले कि आप उस टाइम पे NLP अप्लाई कर रहे हैं। स्यूडो साइंटिफिक वे टू इंड्यूस कम्युनिकेशन, यानी कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो आपसे आके बात करे, उसको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं NLP में, जिसको एक सेगमेंट आप बोलते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते होंगे। कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली जो अपन किसी से बात करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के अंदर में आता है। सबकॉन्शियस माइंड जब आप सोने वाले होते हैं, सो रहे होते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब आप कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के बेस पे बात करें तो एक होता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, एक होता है बीटा स्टेट ऑफ माइंड, एक होता है गामा स्टेट ऑफ माइंड। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिटेल में NLP में आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें क्या होता है कि देखो, यहाँ पे अपन कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो किसी को पता भी नहीं चला, आप उसको इंड्यूस कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। हाउ टू अट्रैक्ट समवन टू योरसेल्फ, टुवर्ड्स यू, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप ना अपनी वॉइस के थ्रू। पहला स्टेप क्या है, आपने स्यूडो साइंटिफिक वे इंड्यूस किया, आई कांटेक्ट। उसके बाद क्या है, दूसरा सेगमेंट आता है, आप बात करेंगे ना, योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए वॉइस मॉड्यूलेशन की। वॉइस को आप अपनी रेगुलेट कर पाएँ, बेस में कब जाना है, कब मिड में आना है, कब टॉप में आना है, कितनी इम्प्रेसिव वॉइस हो आपकी, किस तरह से किन सेंटेंसेस को बोलते टाइम पे कैसे मॉड्यूलेट करना है। जो लोग सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स यानी कि सॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, उनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं वॉइस की। हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस। उसके बाद आता है आपकी स्किल्स, आपका IQ, कितने स्मार्ट हैं आप बात करने में। तो ओवरऑल 5 से 6 चीज़ें होती हैं जो आपको बेसिकली क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी को बूम करता है, आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्टिव बनाता है, पावरफुल बनाता है।
आने आने वाले टाइम में आप देख पा रहे होंगे आपकी एजुकेशन बेस पे जॉब्स किसी को मिलने वाली है नहीं। ये सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव वेरी इफेक्टिव पर्सनालिटी। कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए। हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है। वॉइस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, कैसे उसको मॉड्यूलेट करना है ताकि वो सुनने वाले को अच्छी लगे, स्वीट साउंड हो, इफेक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो। बैलेंस योर पर्सनालिटी, मेंटेन योर पर्सनालिटी। तो ओवरऑल पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप चाहें तो कर सकते हैं, एनएलपी ट्रेनिंग का कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स का कर सकते हैं। कहीं से भी करिए, लेकिन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीख लेना चाहिए, करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में आप जॉब्स के लिए जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जॉब के लिए जाएंगे, आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखते होंगे जिनकी पर्सनालिटी आपको बहुत इफेक्टिव लगती है या फिर कहने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। तो इनवेट नहीं होता है, उन लोगों ने मेहनत की हुई होती है किसी। तो आपको अगर किसी की आवाज़ सुन के ही लग रहा है कि वाकई आवाज़ है, कितनी अच्छी वॉइस है उसकी, तो उसने प्रैक्टिस की होगी, मेहनत की होगी उसके लिए। आप भी कर सकते हैं। बेस्ट नहीं होंगे तो कुछ हद तक इम्प्रूव तो हो ही जाएंगे। बेस्ट भी क्यों नहीं होंगे, इम्प्रूवमेंट होती रही है, उसके बाद बेस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है।